प्यार मोहब्बत के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। प्यार में लोग अक्सर जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी आपने मेरे से बहुत सारी सुनी होंगी। मगर आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना खासकर उन महिलाओं के लिए है, खासकर उन पुरुषों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है, ज़रा सा भी कोई रिश्ते के बारे में किसी ने कानाफूसी की और रिश्ते टूट जाते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं होती। आज की कहानी वाकई एक संदेश देने वाली है, आपको अंदर तक झकझोरने वाली कहानी है कि एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है। कई साल से वो अपने साथ अन्याय सह रही थी, मगर उसके पति को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी ने इतना सारा अन्याय सहा है, तो उसके पति ने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसके साथ ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी शुरू कर देता है। इस लड़ाई की बात आज न केवल उस प्रदेश में है, बल्कि आसपास के प्रदेशों के लोगों को भी मालूम है कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसको एक सैल्यूट तो बनता ही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है बाड़मेर। दरअसल मई 2021 को एक लड़की की शादी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ दिन के बाद यानी कि जनवरी 2022 को इस लड़की के पेट में अचानक से दर्द होता है। उस लड़की को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था, मगर कुछ टाइम बीतता है और कुछ टाइम बीतने के बाद उसकी तबीयत फिर से ख़राब होती है। और तबीयत इतनी ख़राब होती है कि उस लड़की को उसका पति हॉस्पिटल लेके जाता है और एडमिट करा देता है। मगर जब एडमिट कराता है तो वाकई जो खुशियों के पल थे अब दुख में बदलने वाले थे। डॉक्टर कहता है कि जो ये बच्चा इसके पेट में पल रहा था, वो बच्चा दरअसल गिर चुका है। जब ये बात उसका पति सुनता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो पैरों तले ज़मीन थी वो खिसक गई थी। जो उसके सपने थे अपने बच्चे को लेकर, वो सपने भी टूट गए थे। इसकी पत्नी और पति दोनों काफ़ी रोते हैं, मगर डॉक्टर उसको अपने पास बुलाता है, उसके पति को, और उसको समझाता है कि जो हुआ है उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से फिर से एक बार प्रयास कीजिएगा और ये जो खुशियाँ आपसे छीनी हैं वो वापस आ जाएंगी। और परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि एक बार पहले भी हो चुका है। डॉक्टर जब ये बातें बता रहा है तो उसका पति सुनकर हैरान हो जाता है। उसके बहू के पेट में बच्चा गिर चुका है। उसको इतना बड़ा झटका इस बात से नहीं लगा, बल्कि इतना बड़ा झटका उसको इस बात से लगा, उसकी पत्नी के पेट से पहले भी एक ऐसा बच्चा गिर चुका है। वो गिरा नहीं था, बल्कि गिराया गया था। उसका गर्भपात कराया गया था। डॉक्टर नहीं जानता था कि पहले किस सिचुएशन में आई थी, बाद में किस सिचुएशन में वो इस हॉस्पिटल में आई है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर जाता है और घर ले जाने के बाद बड़े प्यार से पूछता है कि मुझे आज कुछ ऐसी बात पता चली है जिसको सुनकर मैं सन्न रह गया था। हमारी तुम्हारी शादी अभी मई 2021 में हुई है, लेकिन तुम इससे पहले कब अपना गर्भपात करा के आई हो, उसकी जानकारी मुझे चाहिए। उसकी पत्नी ने अपने पति की तरफ देखा और देखने के बाद ही उसकी आंखें भर आती हैं और रोने लगती है। पति कहता है कि रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है मुझे सच बता दो। अगर सच बताओगी तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। झूठ भी अगर ज़रा सा भी हुआ झूठ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा। जब पत्नी इस बात को बताती है तो वाकई पति भी उतना ही रोने लगता है जितनी क्या पत्नी रोती है। बात ही कुछ रोने वाली थी। किसी लड़की की माँ अगर वक्त से पहले चली जाए तो उस लड़की का रहन सहन, उसके साथ लोगों की ताका झांकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि माँ हमेशा ढाल बनकर अपनी बेटियों की हिफाजत जो करती है, माँ नहीं थी। कई साल पहले माँ की अचानक ही मौत हो जाती है। बाप इतना सीधा है कि उसे नहीं पता दुनियादारी, समाज, रिश्ते, परिवार, ये सब क्या होता है। बस उसको पता है तो ये 2 वक्त का खाना जो उसे वक्त पे मिल जाया करता था। अब इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी चाचा और चाची के पास थी।
चाचा चाची इसका ख्याल भी रखते थे, इसके खिलाने पिलाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज़ का बारे में सोचते थे। मगर इसके चाचा और चाची का सरोही आश्रम के एक लाल बाबा जी हैं, उनसे मिलना जुलना था। और एक दिन ऐसा होता है कि लाल बाबा जी इनके घर आ जाते हैं और इसी लड़की को, जब ये शादीशुदा नहीं थी, लाल बाबा जी की इस लड़की पर नज़र जब जाती है तो चाचा और चाची से कहते हैं, ये चाचा चाची कोई गैर नहीं थे, सगे चाचा चाची थे, कि मुझे ये लड़की चाहिए, इसके बदले में जो तुम कहोगे वो मिलेगा। बाबा जी ने जब ऐसा कहा, चाचा और चाची बाबा जी पर ज़्यादा विश्वास करते थे, और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और उन्हें वो लड़की चाहिए थी। इसलिए चाचा चाची ने उस लड़की को देने का, अपनी ही भतीजी को देने का फैसला कर लिया। और पहले दिन कुछ नशीला पदार्थ दिया गया, जिसे खाने के बाद उस लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो विरोध कर पाती। मगर उसको मालूम हो गया था कि आज रात उसके साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। उस तांत्रिक बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया। पूरी रात वो उसके साथ ऐसे रहता है जैसे पति पत्नी के साथ रहता है। और ये शुरुआत थी। और ये शुरुआत ऐसी होती है कि जब भी उस तांत्रिक बाबा का मन करता था, उस लड़की के साथ वो घिनौना काम करता था। शुरुआत में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था, तब होता था, मगर अब वो विरोध भी नहीं कर पा रही है। विरोध ना करने के दो कारण बनते हैं। एक तो ये कि उसका वीडियो बना लिया गया था, दूसरा ये कि उसके सीधे साधे पिता की हत्या करने की चेतावनी दी गई थी। अगर ये बात किसी को बताई गई या पुलिस में किसी से भी शेयर की गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तांत्रिक बाबा जो मन करता था उसके साथ अब वो करने लगा। थोड़े बहुत दिनों से नहीं, माँ को मरे हुए 3 साल हो गए थे, और तांत्रिक बाबा लगभग 2 साल से ऐसे ही उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार कर रहा था। मगर इसके बदले में चाचा और चाची की जो मनोकामनाएं थीं वो पूरी हो रही थी। कभी उपहार के रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी कपड़ों के रूप में। ऐसी क्या चीज़ नहीं थी जो बाबा उनको उपलब्ध नहीं कराया करता था। इस बाड़मेर ज़िले में बाबा की बड़ी आस्था है, बाबा के प्रति लोगों का बड़ा विश्वास है। बाबा अपनी जीभ पर मिश्री रखने के बाद और दूसरे लोगों से कहते हैं कि इसको खा लो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कितने लोग हैं जो बाबा को अपना मानते थे। मगर ये बेटी 2 साल से लगातार इसी दर्द से, इसी पीड़ा से जूझ रही थी, परेशान थी, किसी से कह भी नहीं सकती थी कि उसी के घर में उसके सगे चाचा और चाची उसके साथ ऐसा घिनौना काम करवा रहे हैं। ऐसा होता चला जाता है और वो एक दिन गर्भवती हो जाती है। जब उसको उल्टी आने लगती है, उसके पेट में तकलीफ होने लगती है, तो चाची को मालूम हो जाता है कि ये गर्भवती हो गई है। चाचा और चाची उसको सीधा उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जिस हॉस्पिटल में इसका पति इसको लेके गया था, और वहाँ जाकर कहते हैं कि ये शादी हो गई है, मगर हम इसके पेट में ये बच्चा रखना नहीं चाहते, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। डॉक्टर भी मान जाते हैं, कुछ ऐसे बहाने दिए जाते हैं डॉक्टर को जिससे क्या वो तैयार हो जाते हैं, और ये गर्भपात उसका करा दिया जाता है। मगर कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, उसको कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर ये बात छुप जाती तो इस लड़की को कभी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल पाता। जब ये सारी बातें अपने पति को बताई हैं तो इसके पति ने कहा कि तुम्हें अब डरने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हैरान इस बात से भी होगी कि जब इसकी मई में शादी हो जाती है तो ये बाबा जी इसको एक चांदी की अंगूठी बना कर देते हैं। उस अंगूठी पर इसको एक प्यार से जो बुलाया करते थे इस नाम से, उस नाम का पहला अक्षर और बाबा जी के नाम का पहला अक्षर उसमें शामिल था, और कहते हैं कि इस अंगूठी को अपने पति को देना और पति से कहना कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। मगर उसने यही सोचकर कि ये बात अगर पति को कभी पता चल जाएगी तो उसकी जो हंसी खुशी वाली ज़िंदगी शुरू हुई है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ना तो कभी उसने वो अंगूठी अपने पति को दी और ना ही अपने पति को कभी उस बाबा से मिलने दिया। जब ये सारी बातें उसके पति को एक एक करके बताई गई थी और वाकायदे थाने में लिखित रूप में ये बात जब रखी गई है तो उसके बाद पुलिस फिर सक्रिय हो जाती है। और ये सक्रिय ऐसे ही नहीं होती बल्कि उसका पति उसको खुद थाने लेकर जाता है और एक एक बात उस कागज़ में लिख कर देता है। मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और गैंगरेप की धाराएं लगती हैं। 3 लोगों को शामिल किया जाता है, सगे चाचा को, चाची को और उस तांत्रिक को। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जाने लगती हैं। आखिरकार पुलिस ने उनको पकड़ ही लिया। साथ ही 28 जनवरी 2022 को इस लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।
एएसपी हजारी राम कहते हैं कि ये मामला वाकई बहुत गंभीर है। सगे चाचा और चाची इसके साथ ऐसा गलत कर रहे थे। इस लड़की को पहले ही इस बात का विरोध करना चाहिए था, पुलिस के पास आना चाहिए था, मगर वो लड़की मजबूर थी। एक मजबूरी ये थी कि उसके पिता की कहीं ना कहीं हत्या ना हो जाए, दूसरी मजबूरी ये थी कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो उसको समाज में कौन अपनाएगा। मगर वाकई ये एक मिसाल बन गई है। उसके पति ने उसका साथ देकर, उसके साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया है कि प्यार प्यार ही होता है, और ईमानदारी वाला प्यार। उसके पति ने जो काम किया है वाकई वो सैल्यूट का हकदार है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी और कम से कम समय में सज़ा दिलवाई जाएगी। मगर आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक संदेश ज़रूर दूंगा, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत हो रहा हो तो उसका विरोध शुरुआत में ही कर देना चाहिए। साथ ही उन पुरुषों को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जिनकी पत्नियों के साथ, जिनके परिवार में महिलाओं के साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपा ना खोएं, बल्कि उस पीड़िता की मदद के लिए तैयार हो जाएं, साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो उस वक्त अकेली होती है, उसके साथ कोई नहीं होता है। और ऐसा करने से न केवल आपका घर बना रहेगा, बल्कि लोगों का भी आपके प्रति एक विश्वास बना रहेगा कि बुरे वक्त में जो साथी होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।